रज़ाए दीदार अता करना। ये मिशन लेके चले हैं, गली गली नगर नगर कूचा कूचा एक ही, और वो तराना खत्म नबूवत का है। मिलके सभी खड़े होके मेरे साथ बोलेंगे, हाँ नबी का झंडा लेकर निकलो दुनिया पर छा जाओ। नबी का झंडा अमन का झंडा घर घर पर लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। झंडे बुलंद करें, झंडे नहीं तो हाथ बुलंद करके लहरा के सब सीने का जोर लगा के बोल ले, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। रंग बरंगे झंडे छोड़ो, थाम लो गुंबद वाला, राजी तुम पर हो जाएगा काली कमली वाला। राजी तुम पर हो जाएगा खत्म नबूवत वाला। इस झंडे के साए तले मिलकर कदम बढ़ाओ। नबी का झंडा अमन का झंडा हर घर पर लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, हाथ उठा के सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, जरा मिलकर बोलो मरहबा, जरा ऊंचा बोलो मरहबा, गज वज के बोलो मरहबा, सोने की आमद मरहबा, जरा मिलकर बोलो मरहबा, रिसालत या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी रात सारी रात सारी रात जो दूर दूर से बरतानिया के तूलो अर्ज से और बरतानिया से बाहर से भी यूरोप तक से यहां पर हाजरीन मौजूद हैं। स्टेज पर भी सामने भी यूके से दम कराने बहुत बड़ी तादाद बादशाह सरकार से दम कराने आई है। अकीदत और मोहब्बत, बादशाह सरकार से अकीदत और मोहब्बत के लिए क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या ये काफ़ी नहीं है कि सारी रात दम कराने आने वालों को आका अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनाया गया है, नबी का झंडा उठाया गया है, ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगाए गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया गया है, रसूल के प्यारों का जिक्र किया गया। ये काफी नहीं है? अकीदत और मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला दुआ करो, अब हाथ उठाओ। ये आपकी बादशाह सरकार आपकी फिक्र करते हैं, आपके लिए आते हैं। आज हाथ उठाओ, अल्लाह करीम बादशाह सरकार को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। हाथ उठाओ सारे, अल्लाह करीम इनका साया सलामत रखे और लाखों दिलों में इन्होंने आका की मोहब्बत पैदा की है, आका के जिक्र की शम्मा रोशन की है। क्या ये काफी नहीं है अकीदत और मोहब्बत के लिए? आज दुआ करो, 2024 का साल चढ़ा है, सुबह ये सूरज तुलू हो तो इज्जतों का पैगाम लेकर आए, सबके लिए खैर बरकत लेकर आए।
और बादशाह सरकार को भी सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और आपका साया सलामत रखे। मैं एक मरतबा फिर बारे दिगर मुबारकबाद बरतानिया के खुदाम को कि जो चहीते हैं, लाडले हैं बादशाह सरकार के, अल्लाह सलामत रखे। हमारे फयाज भाई, शेख तुफैल साहब, राजा आफ्ताब शरीफ साहब और जितने, मैं अगर कोई नाम नहीं ले पाया हूं तो मेरी नजरें देख रही हैं उन खुदाम को कि जो अपने मुर्शिद पर जाने निछावर करने के लिए तैयार हैं। मैंने आगाज में कहा था बादशाह सरकार खुद बहादुर हैं, अल्लाह ने इन्हें खादमीन भी बहादुर अता किए हैं, दिल वाले निडर अता किए हैं। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। तमाम खादमीन की नुमाइंदगी करते हुए हमारे बड़े राजा आफ्ताब शरीफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इससे पहले कि खुसूसी दम हो, दुआ हो, मैं गुजारिश करूंगा कि आप सबका शुक्रिया अदा करें। तस्लीम साबरी साहब बहुत शुक्रिया। मैं एक बात अर्ज करूं, शहबाज फरीदी साहब ने मुझे अभी बताया इनके दोस्त थे करीबी जानने वाले, 18 साल से वो बीमार थे। 18 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, अल्लाह किसी को बीमार न करे। अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब ये फरमा रहे हैं कि नासिर भाई 18 साल उन्होंने बहुत सारी जगहों पे इलाज कराया, लेकिन उनके मुकद्दर में शिफा वहाँ नहीं लिखी थी। वो सरकार जी के पास आए, 7 दम करवाने थे, 1 दम उन्होंने मिस कर दिया। सरकार ने फरमाया फिर आए, फिर वो आए, उन्होंने दम कराया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए। ये अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है। इस तरह के मैं अगर ये बयान करना चाहूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक नाबीना बच्ची जिसकी उम्र 22-23 साल है, जिसको यहाँ के डॉक्टर्स ने वाइट स्टिक दी है कि बेटा अब तुम देख नहीं सकती सारी जिंदगी, वो कलर सईदा में सरकार जी के आस्थाने पे हाजिर होती है और रो के मुझे कहती है कि बाबा से कहो कि मुझे ऐसी फूंक मारे कि मैं मर जाऊं, मैं आंखों के बगैर नहीं रह सकती। वहां मैं भी अब दीदा हो गया कि ये बच्ची इतनी यंग बच्ची है और ये क्या विश कर रही है। तो सरकार जी से मैंने कहा कि ये कह रही है, आपने अल्लाह की इज्जत की कसम अपना तस्बीह वाला हाथ उस बच्ची के सर पे मारा, उसकी नजर वापस आ गई और सरकार ने फरमाया कि बेटा तुझे लंदन के डॉक्टर्स ने कहा है कि तू देख नहीं सकती, जा मैं भी एक बात तुझे कहता हूं कि जब तू 80 साल की बूढ़ी हो जाएगी, जो नॉर्मल ऐनक लगती है औरतों को वो भी नहीं लगेगी। ये करम नवाजी है। इस तरह के हजारों वाकयात हैं, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग नए आए हैं वो इस नीयत और अकीदे के साथ यहाँ पे बैठे कि इंशाल्लाह आप आए हैं तो आज कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के सदर काबिल एहतराम सद एहतराम कलंदर दौरा साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जी साहिब, सजादा नशीन दरबार आलिया बिलावरा शरीफ, ज़िला रावलपिंडी, तहसील कोटली सतिया, पाकिस्तान। काबिल एहतराम सद एहतराम अजूर के सनाहा पाकिस्तान से सरकार जी की दावत पर तशरीफ लाए काबिल एहतराम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तस्लीम साबरी साहेब, अलहज कमर शहबाज फरीदी साहेब, दरबार के अपने नातख़्वां हाफ़िज़ नासिर साहिबान, पंडाल में बैठे हुए काबिल एहतराम ओल्डम के साबिक लॉर्ड मेयर अजी रियाज साहेब, ओल्डम के काउंसलर आफ्ताब साहिबान, बर्मिंघम के काउंसलर आबिद साहिबान, काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों बहनों, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी क्या मजाल कि मैं अपने मुर्शिद के सामने कोई आवाज़ उठा सकूं, कोई बात कर सकूं। हज़रत दरबार आलिया बिलावरा शरीफ बरतानिया की तंजीम की तरफ से सबसे पहले सरकार जी को, तंजीम की तरफ से, सारे सामीन नाजरीन की तरफ से दिल की अता गराइयों से यूके में खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही में आप सारों की तरफ से कलंदर दौरा के शुक्रगुजार हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से वह वक़्त निकाल कर यहाँ दियारे गैर में बरतानिया वालों पर मेहरबानी की, दिल की अता गराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, मैं दरबार आलिया बिलावरा शरीफ के तंजीम के जो लोग ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, मैक्सिको से, जर्मनी से, स्वीडन से, स्पेन से जो लोग और यहाँ यूके की तंजीम से, इटली के,
इन सारों की जो तंजीम के नुमाइंदे आज यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सारों को खुश आमदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ। और बिलखसूस जो हमारे नुमाइंदे दरबार के कनाडा से आए हुए हैं, जिस दिन की बहारें कनाडा के उस शहर में लगी, टोरंटो शहर में, आज देखें कलर सैदा हो, दरबार आलिया बिलावरा शरीफ हो, लाहौर हो, गुजरात हो, ओल्डम की सरजमीन देखो, यहाँ कौंसल साहिबान और लॉर्ड मेयर बैठे हैं। ओल्डम की तारीख में ये इतना बड़ा इज्तिमा ये नहीं। मैं इस दरबार आलिया बिलावरा शरीफ कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ आलम फाजल बैठे हैं जिन पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश हों। हमारे मुर्शिद की ड्यूटी अल्लाह के रसूल ने लगाई हुई है और हम दरबार आलिया बिलावरा शरीफ इनके सिपाही हैं, इनके नौकर हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो हजूर की खत नबूवत को नहीं मानते, हमें उनको चैलेंज करते हैं। हमारा उनके साथ झगड़ा है। जो हजूर को आखिरी नबी नहीं मानते, हम कोई डरने वाले नहीं है, हम कोई डरने वाले नहीं है। जिन पर करम हजूर का हो, उनको क्या परवाह है किसी की। मैं उन लोगों को दावत देता हूं, आओ दरबार आलिया बिलावरा शरीफ के साथ काम करो, हजूर का झंडा उठाओ, हजूर का झंडा उठाओ। मैं खवातीनो हजरात, इससे पहले भी एक बात अपनी शेयर करना चाहता हूं, और वो ये, जितने भी ये टोपियों वाले आप देख रहे हैं, यहाँ नौकर हैं सरकार जी, दरबार आलिया बिलावरा सरकार अक्सर ये कहते हैं मैं दो काम करता हूं, एक ताजदार खत्म नबूवत की और दूसरी अल्लाह की अवाम की। ये इनकी मेहरबानी, हमें टोपियों वालों को इन्होंने चुना हुआ है, हम इनके नौकर हैं, इनके सिपाही हैं या नहीं? टोपियों वाले किधरों है नहीं इनके? आखिरी दम तक दरबार आलिया बिलावरा शरीफ का ये झंडा हजूर की शान में पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। और मेरी अकीदत है इस बात की, अगर नेक नीयत के साथ इस झंडे को हमने उठाया, और तीसरे सवाल पर सत खैरा, सत खैरा, सत खैरा, दरबार आलिया बिलावरा शरीफ का यह मिशन, यहां पूरी दुनिया में मंथली 11वीं शरीफ हमारी होती है, तावीज और बत्तियां वहां दी जाती हैं, दम सरकार जी लाइव करते हैं। आप जायरीन से गुजारिश है, जिधर जिधर से भी आते हैं, एक गौस पाक का ये फैज है, ये गौस पाक का फैज है, उस बगदाद शरीफ से होता, गुम्बद खजरा से होता हुआ बगदाद शरीफ उधर का फैज है। ये यहाँ पूरी स्कॉटलैंड से लेकर पूरी दुनिया में ये 11वीं शरीफ की महफिल होती है। आप सारों को दावत दी जाती है, एक दिन वक्त का दिन 10वां और रात 11वीं, इस्लामी कैलेंडर से दिन 10वां और रात 11वीं महफिल होती है। खवातीनो हजरात, एक बात शेयर करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और वो ये, आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने कई बार ये आपके सामने ये बात शेयर की है। आई फील सो प्राउड एंड ऑनर। मेरे बेटे को कैंसर थी, और मुख्तसर सी सुनाऊंगा, मुझसे चोरी मेरी बेगम सरकार जी के पास लेकर गई। जो मेरी बहनें बैठी है ना, मैं अपने भाइयों को भी कहता हूं, जो ये टिक टाक पर, किसी ने कहा पहले कि टिक टाक पर पता नहीं टिक टाक हो रही है, जो भाइयों से कहता हूं जो मुखालफत करते हैं, मैं भी मुखालफत करता था। मेरी बेगम मुझसे चोरी लेकर गई दरबार आलिया बिलावरा शरीफ में, कैंसर थी, वो मां थी, वहां गई तो सरकार जब 12, 15, 14 घंटे इंतजार किया। और वो बात आज सरकार जी का जो रूहानी सिस्टम है ना, ये बिल गेट का कोई माइक्रो सिस्टम नहीं है, ये दरबार आलिया बिलावरा शरीफ का रूहानी सिस्टम है। 15 घंटे सिस्टम में मेरी बेगम खड़ी रही, जब उसका टर्न आया रोने लगी। सरकार जी ने पूछ, वो कर्म था हम पर, वो घड़ी थी जो लम्हा थे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, वो मेरी फैमिली पर कर्म हो रहा था। पूछा, बाजी क्या बात है? मैं बहनों में आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, अभी सरकार जी आपके पास आएंगे, आपने शर्माना नहीं, आपने अपने दिल की बात करनी है। मेरी बेगम रोने लगी, बाजी क्या बात है? बेटे को कैंसर है, डॉक्टरों ने कहा इसकी डेथ हो जाएगी। कुर्बान जाऊं अपने मुर्शिद पर। इन्होंने कहा, बाजी जिधर गोरों की साइंस खत्म होती है, अल्लाह का कुरान वहां से शुरू होता है। और जेड़े आने ना फूक पिछा क्या है, फूक पिछे अल्लाह का कुरान है। हुण तुहाड़ियां फूका पिछे असर नहीं तो मैं क्या करा? जिन्होंने पिछे जिन्होंने पिछे हजूर ते बगदाद शरीफ का फैज है, उन्होंने फूका असर कर दियां। साबरी साहब, हुण पीढ़ी उन्होंने की है, एक फूक लगी मेरे बेटे की, खुदा की कसम करके कहता हूं, मैंने जब सच बता रहा हूं, जब मैंने बेगम से पूछा किधर गई थी,
बिलावल शरीफ पागल दी बच्ची है उत्थे कल होनी से। मैंने उसको कहा ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपके लिए बता रहा हूँ दिल शेर कि ये अकीदत के साथ बैठे। मेरा बेटा वापस आया, 1 2 3 उसके MRI स्कैन किए गए। तीसरे MRI स्कैन पर क्रिस्टीज हॉस्पिटल, ये अजी रियाज साहब इधर बैठे हैं लोग, NHS के साथ इनका तलक रहा, बुलाया, हम गए उधर। कहने लगा ये देखो 2 हफ्ते पहले की पिक्चर देखो और आज देखो, इतना तो ट्यूमर इधर हो गया कैसे? इट्स अ मिरेकल, मींस मौजज़ा। पूछा बेगम से किधर गई थी? फिर बिलावल शरीफ गई थी। बेटे को लेकर मैं वहां चला गया, माफी मांगी टोपियों वालों। मुर्शिद ने यह कहा था, ग्रीन टोपियों वालों से कह रहा हूं, बेटा माफी मांगनी है तो दिल से मांगना, मुनाफिकों वाली नहीं मांगना। खुदा की कसम दिल से मांगी है, क़यामत तक अपनी जान लुटा देंगे, अब कुर्बान कर देंगे, लेकिन बिलावल शरीफ को नहीं छोड़ेंगे। आज मेरा बेटा इधर कहीं खड़ा है, ड्यूटी कर रहा है। ख़वातीन और हज़रात, जज्बात में आज खुश हूं ना, इसलिए कह रहा हूं, मुर्शिद आपसे मिन्नत करता हूं, इस टोपी का वास्ता देता हूं आपको, आज यहां से कोई खाली ना जाए। कुछ नहीं मांगते, इन सारों की जोलियां भर कर इज्जत से बेचे। आज आप अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, यहाँ अलमाए दीन बैठे हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके अल्फाज जब निकलते हैं तो मेरे अल्फाज होते हैं। यही है ना, या कोई और है? मुर्शिद आपसे इल्तिजा है, आज तंजीम के लोग पूरी दुनिया से आए हुए हैं, आपसे वास्ता करते हैं। मेरी बहनें, मेरा रब्ता है लोगों से साथ, मुझे पता है ये कितने मजबूर हैं, आज कोई खाली ना जाए। और आपसे गुजारिश है, अदब के साथ ये नौकर आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, जो मिलता है अदब से मिलता है। दरबार आलिया बिलावल शरीफ के ये टोपियों वाले आपके नौकर हैं, आज भी हैं, कल भी हैं। हम इंसान हैं, थोड़ी बहुती हो जाती है, वो जो शैतान है ना कभी कभी वो करता है, लेकिन हमने उसका मुकाबला करना है। दरबार आलिया बिलावल शरीफ इंशाल्लाह ये मिशन पूरी दुनिया में लेकर जाएगी, और ये हमारा नेटवर्क एक ही बात है, ताजदार खत्म नबूवत। वस्सलाम वस्सलाम वस्सलाम। या रसूल अल्लाह, इधर 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 आके दोबारा से माशाल्लाह, जिंदाबाद, खुश रहो। खारजियों देख लो, ये फ्यूचर है दरबार का, ये सरकार का सदका है, ये देख लो क्या करोगे मुकाबले हमारे साथ तुम लोग। अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत, रसूल के सहाबा की मोहब्बत, रसूल की आल की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, ये मोहब्बतों का दर है। बिलावल शरीफ से मोहब्बतें मिलती हैं, मोहब्बतों का दर्स दिया जाता है, आने वालों को मोहब्बतों से नवाजा जाता है। और बादशाह सरकार हर साल में ये दिन निकाल कर आपके लिए तशरीफ लाते हैं, दम करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया है। रब फरमाएगा कि मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। बंदा परेशान हो जाएगा, हैरान कि मौला तू कैसे बीमार हो सकता है, तू तो पाक है हर चीज से। रब फरमाएगा मेरा एक बंदा वो बीमार था, तू उसकी इयादत करने नहीं गया। ये तवील सफर करके बादशाह सरकार आपके लिए यहां आए हैं। अल्लाह करीम हर आने वाले को अपनी रहमतों से नवाजे, शफाएं अता हों। अल्लाह करीम ये फैज़ान जारी रखे। मैं किबला बादशाह सरकार से
गुजारिश कर रहा हूं, नारों की गूंज में हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से नारों की गूंज में इस्तकबाल करना। मैं दावत दे रहा हूं कलंदर दौरा साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार तशरीफ लाएंगे, दम फरमाएंगे। खिताब जो मिजाजे यार में आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, बिलावला शरीफ बादशाह सरकार जी ने फरमाया कि बाहर बहुत लोग हैं, कोशिश करें कि अगर वो भी अभी दम होगा तो वो अंदर अगर तशरीफ़ ले आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। ये एक सिस्टम का दम होता है, बड़ी इसमें बरकत होती है, रहमत होती है अल्लाह की। तो अगर जितने लोग अंदर आ सकते हैं उनको प्लीज़ आने दें, उनके लिए जगह बनाएं। अभी सरकार जी आपसे खिताब फरमाएंगे, मिल के मेरे साथ पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर निहाला, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदब के साथ जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जितने भी लोग बाहर हैं, जहाँ तक हो सके वो आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि अभी सरकार जी खुसूसी गुफ्तगू भी फरमाएंगे, खुसूसी दम भी फरमाएंगे और ये दम पूरी दुनिया में जाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज़। लाइव जा रहा है यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में लोग इसको देख रहे हैं। जब सरकार जी दम फरमाने लगे तो अपने अपने सरों पे आप हाथ रखें, जो बीमार हैं उनके सरों पे हाथ रखें। अल्लाह पाक आज की इस बरकत रात जो कि महफिल नात और महफिल मिलाद से मुंसलिक है और ताजदार ख़त्म नबूवत के साथ जिसका ताल्लुक है, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजा, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। जहां नजर जाती है वहां शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने का एक जमे गफीर है। और आज की रात ताजदारे
ख़त्म नबूवत जो कॉन्फ्रेंस की रात है, अल्लाह ताला हुजूर की ख़त्म नबूवत के वसीले से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। बड़ी तादाद में मेरी बहनें भी तशरीफ लाई हैं और बड़ी तादाद में बुजुर्ग और जवान लोग भी तशरीफ लाए हैं। बड़ी खूबसूरत तरीके से महफिल को सजाया गया। हर आदमी ने, हर नात खान ने, हर नकीब ने फूल ही निछावर किए, क्योंकि हुजूर की बात खुशबू की बात होती है और फूलों की बात होती है। माना है कि इस चमन को हम सहरे गुलशन न कर सके, कांटे तो कुचल लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से बड़ी तादाद में व्हील चेयर और स्टेशन पे ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोग हैं, बड़ी तादाद में बच्चे भी मौजूद हैं। पूरी रात बीत गई है, पूरा वक्त बीत चुका है और आप हुजूर की मोहब्बत में यहाँ बैठे रहे, खड़े रहे। बाहर हाल से भी में के बाहर भी लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन पे करम और मेहरबानी फरमाए। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक खौफे खुदा से मखलूके खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफ़ा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। ये वो जगह है जहां दुनियादारी मनाई जाती है, लेकिन ये मेरे खुदा का करम है, ये दरे मुस्तफ़ा की अता है, ये मेहरबानी है कि आज दुनिया दुनियादारी में मसरूफ है, लेकिन हुजूर के गुलाम फकत ताजदारे मदीना की मोहब्बत में मसरूफ हैं। एक पैगाम जो आपकी समातों की नजर और बड़ा पैगाम आपको दिए जा रहा हूं, इसे देखकर आपके कल्ब को, रूह को सुकून आ जाए। मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, वो मजहब का, अकीदे का हिंदू है, हिंदू है, लेकिन वफा वफा होती है, वफा वफा होती है। और वफाओं का सिला क्या होता है, बस एक पैगाम जो आपको दे रहा हूं। और ये अरसा 10 साल कबल ये बंदा मुझे मिला, 10 साल कबल, कहां? लुटन में, और वहां भी मिलाद मुस्तफा था। और ये बंदा कैंसर के अंदर मुब्तला था, ये बर्मिंघम का रहने वाला है, कैंसर के अंदर मुब्तला था। डॉक्टरों ने इसे कहा था कि 3-4 दिनों के बाद तेरी राइट वाली लेग जो है, टांग है, उसे काटा जाएगा, उसे काटा जाएगा। और ये एक खादिम है, उसे लेकर वहां आया। इसने 3 महफिलें होती थी, 3 दम करवाए। दम करवाने के बाद जाकर चेक कराया, अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके से इसे शफात आ फरमाई। आपकी रुक कर बिल्कुल ये आपकी समातों की नजर शफा फरमाई। और आज ये बंदा 10 साल के बाद, पूरे 10 साल हो गए, इंग्लैंड में किसी जगह भी महफिल हो ये जरूर हाजिरी देता है, जरूर ये बंदा हाजिरी देता है। और 10 साल बीत चुके हैं, इसे कैंसर जैसी मर्ज वापस नहीं आई है। आप जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी मर्ज है जो रिटर्न बैक है, जो वापस आती है। लेकिन अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कुरान से जो शफा मिलती है वो दायमी मिलती है, और दुनियादारों की शफा आर्जी होती है। ये बिल्कुल सामने खड़ा है। लेकिन मुझे देखकर आज ये याद आया दिल में कि असल मकसद जो होता है वो वफा का होता है। जिस दिल के अंदर वफा आ जाती है उसे रब शफात फरमा देता है। मजहब का हिंदू था, ना आता था, ना आता, लाखों करोड़ों लोग आए चले गए, लेकिन इसके दिल के अंदर वफा थी। रब ने इसके बदले में इसे शफात फरमाई। और आज इसके हाथ में एक झंडा था। वो कौन सा झंडा था? ताजदारे खत्म नबूवत का झंडा था।
हुजूर की मोहब्बत का झंडा था। वफा अपने अपने तरीके से होती है, मोहब्बत अपने अपने तरीके से होती है। फिर मुझे वो बात याद आ गई, इश्क मुस्तफ़ा हर इंसान के हुजूर जो हैं वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो रहमतुल आलमीन है। पूरी कायनात के लिए वो रहमत बन के आए हैं। इसलिए वो बात मुझे याद आई, कितनी खूबसूरत इस हिंदू को देखकर मुझे वो बात मेरे दिमाग में आई। एक हिंदू था, वो सारी जिंदगी जो है ना इश्क मुस्तफ़ा की बातें करता रहा, हुजूर की मोहब्बत की बातें करता रहा। जब उसका आखिरी टाइम आया, आखिरी वक्त आया, तो उसे उसके करीब के रफाका, उसके अपने रिश्तेदार उन्हें कहा अब तुझे जलाया जाएगा, तू वापस नहीं आएगा, तेरी जिंदगी की आखिरी अगर कोई ख्वाहिश है तो मुझे बता दो। तो उसने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने इज़ारे मोहब्बत क्या की है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसका नतीजा क्या मिलता है। उसने कहा एक हाथ में चांद सूरज सितारे रख दो, दूसरे हाथ में कोनेन की दौलत रख लो, फिर कोई पूछे काली प्रसाद से तुझे क्या चाहिए तो ना लेने मोहम्मद को आंखों से लगा लो। बस ये कहना था तो रब को वो गवारा हुआ। उसी वक्त मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पड़ा, अल्लाह ने उसे जन्नत नसीब फरमा दी। इसलिए हुजूर से इश्क जो है वो हकीकी मानू में जन्नत का रास्ता है। बस हम लोगों के सीनों के अंदर ये बात बता रहे हैं कि दो चीजें कर लो, एक हुजूर से मोहब्बत कर लो और दूसरा वफा कर दो। और वफाओं का सिला तारीख उठाकर देखें, आज तारीख लिखने से कासर है कि इमाम हुसैन पाक ने वफा का वो अलम उठाया कि तारीख में इंसानियत यजीद 1000 बार मिट गया, सारा कुछ मिट सका, लेकिन हुसैन पाक की वफा मिट नहीं सकती है। इसलिए वफादारों पे करम और मेहरबानी होती है। अल्लाह ताला हमें हुजूर के वफादारों में रखे, बल्कि यारों में रखे, बल्कि गरदारों में ना रखे। अल्लाह ताला जितने लोग आप आए हैं सब पे करम और मेहरबानी फरमाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मेरी बहनें भी तशरीफ रखती हैं, बड़ी तादाद में लोग आप मौजूद हैं। मैं जो पैगाम आपको दिए जा रहा हूं याद रख लीजिए। वो कहते हैं ना दरवेशी नामे खुदा है, दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं होता है। और याद रख लीजिए मेरा ये पैगाम है, जितने भी लोग अल्लाह वालों की नस्ल से हैं, जो साहिबे मजार की नस्ल से हैं, जो साहिबे गद्दी नशीन हैं, हमने कभी उनकी मुखालफत नहीं की, लेकिन याद रख लीजिए हम उनको कभी नहीं मानते जिनका बाप दादा कुछ और करता था और उन्हें देख सुनकर पीर बन गए। ये पैगाम इसलिए देते हैं कि हमारे बाप दादा ने यहां तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी तकलीफें होती हैं। हम तमाम औलिया अल्लाह की इज्जत करते हैं, किसी से भी हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन पैगाम ये है, आप फैसला आप कर लीजिए। ये इंग्लैंड है, यूरोप है, इतने 1000 बंदे किसने बुलाए? मेरे रब ने आपको भेजा और मेरा रब ही आपको शफा देगा। लेकिन ये फैसला ये कीजिए कि मैं कोई अपनी जात के लिए नहीं आया हूं, किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि एक चीज, दो चीजें रब के करम से देने के लिए आया हूं। एक जो बीमार है रब से शफा लेकर उन्हें देना आया हूं, और दूसरा जो हुजूर का करम है, मेहरबानी है, ताजदारे खत्म नबूवत का पैगाम लेकर आया हूं। इसलिए ये दो चीजें हैं। इसलिए अब कोशिश करें ऐसे लोगों से बचें। और बड़ी तादाद में मेरी बहनें मौजूद हैं, आपके लिए ये पैगाम है कि आप जानते हैं हर शख्स करामत बैठा हुआ है, और याद रख लीजिए करामत बैठा हुआ है। जो भी दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ आया है, रब ने उसे फैज अता फरमाया है। और आप जितने भी खुदाम हैं, खादम हैं, इनके लिए पैगाम है, क्योंकि अल्लाह वाले जो हैं वो सुई और धागे का काम करते हैं, वो कैंची का काम नहीं करते, वो किसी को काटते नहीं हैं। बादल से दबने वाले ए आसमानी हम
100 बार कर चुका है तू इम्तिया हमारा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, साडे पीर दस्तगीर, साडे पीर दस्तगीर, साडे पीर दस्तगीर। अल्लाह पाक हुजूर गौस पाक के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। जितने जवान हैं वो कहते हैं ना, लोई लोई पाले पांडा जे कुड़ी है तू परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जानी भी डरना। इससे जितने भी जवान हैं उनके लिए मेरा पैगाम है, ये छोटा सा बच्चा है ना, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, ये मकतब की करामत थी, ये थी फैजाने नजर। इसलिए अल्लाह वालू के जो करीब आता है रब उस पे मेहरबानी फरमा देता है। अब ये बच्चा था, इसको कैसे पता चला कि ताजदारे खत्म नबूवत क्या है, ये सारी चीजें क्या है। इसलिए आप जितने जवान हैं, मेरा ये आपको पैगाम है, हुजूर से मोहब्बत हकीकी मानों में जन्नत की बशारत है, जन्नत जाने का रास्ता है। इसलिए आज अगर आप हुजूर से मोहब्बत करेंगे, खत्म नबूवत की बात करेंगे, तो तीसरे सवाल में कोई काम नहीं आएगा। वो कहते ना, 100 साग संगत दे वेखे वित नितरा पईया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी अज शिकला याद न रहिया। इसलिए अगर आप हकीकी मानों में चाहते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करें, अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए, कब्र में भी इज्जत अता फरमाए और बारोज़े हश्र भी इज्जत फरमाए, तो फिर खत्म नबूवत के झंडे के साए तले हो जाओ। ये झंडा न किसी सियासत के लिए उठाया है, न किसी लालच के लिए उठाया है, फकत एक ही वजह से उठाया है, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, कब बोलेंगे हाथ उठाएं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, साडे पीर दस्तगीर, साडे पीर हक खतीब, सोने पीर हक खतीब, सोने पीर हक खतीब, सोने पीर हक खतीब। और ये पैगाम इंशाअल्लाह ताला हर बंदे से मुलाकात होगी। आप 6 से 7 घंटों तक खड़े रहे, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है, कितनी मजे वाली बात है, कितनी प्यार वाली बात है। मैशर होगा, क़यामत होगी, हम और तो कुछ नहीं बयान कर सकते, लेकिन ये कह देंगे, हे अल्लाह हमने दुनियादारी को छोड़ा, हमने दुनिया की ऐशो इशरत को छोड़ा, लोग खुशियां दुनियादारी के तरीके से मना रहे थे, हम उस दिन जिस दिन लोग बिल्कुल खुश थे, हमने दुनियादारी को छोड़ा, हमने तेरे हबीब की बात की, तेरी बात की है। इसलिए आज की रात जितने लोग यूरोप में बसने वाले, इंग्लैंड में बसने वाले, आप बच्चों को सलाम हो, आपकी माओ को सलाम हो। आपने ऐसे बच्चे पैदा किए जिनके सीने के अंदर इससे कभी रहकर इश्क मुस्तफा है। आप सलामत रहें और मैं दुआ करता हूं मेरी जितनी बहनें तशरीफ लाई हैं, अल्लाह ताला आप पे भी करम फरमाए। और जितने जवान यहाँ मौजूद हैं, आपने दुनियादारी को छोड़ा, याद रख लीजिए दुनियादारी के लम्हात बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन असल हमने लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। और जब इंसान अपने रब की तरफ जाता है तो फिर हकीकी जिंदगी वहां से शुरू हो जाती है। बाहर बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, मैं ये चाहता हूं कि चलो कोई बात नहीं, जब दम हो जाएगा फिर एक इंशाअल्लाह ताला तरतीब से लाइनें बन जाएंगी। अगर हो सके, आप तो वैसे भी मोहब्बत वाले लोग हैं, बाहर जो लोग खड़े हैं, अब मेरी बहनें आप तशरीफ रखें, थोड़ा जो बाहर जो लोग हैं वो किसी तरह अंदर आ जाएं। जिंदगी के लम्हात हैं, 1 साल के बाद, कितने अरसे के बाद मुलाकात हुई है, ताकि इस खास दम में वो लोग शामिल हो जाएं। और जितने खुद्दाम हैं उनके लिए हुक्म है, मेरा ये पैगाम है, बस अपने अंदर ये याद रखो, मेरी पीरी और मुरीदी आप पर कोई असर नहीं करेगी। असल जो है वो ताजदारे खत्म नबूवत की गुलामी है, हुजूर की मोहब्बत है। वो कहते हैं ना कि मोहम्मद से वफा तूने
तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर की वफाई सारी चीज है। अब देखें, तारीख उठाकर देखें, कनाडा की सरजमीन के ऊपर 150 साल के बाद ये रब ने मेहरबानी फरमाई, ये अता फरमाई। ये हुजूर की शफकत थी, मेहरबानी थी कि ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को अल्लाह ताला ने मेरी जबान से जितने खुदाम गए थे, जितने लोग वहां मौजूद थे, उससे बुलंद किया। इससे और खुशी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हुजूर ही वजह तखलीक कायनात है। जो हुजूर की बात करता है उस पे ही खुदा करम और मेहरबानी फरमाता है। बस अभी इंशाअल्लाह ताला दम होगा, दम के लिए तैयार हो जाएं। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ अपने अपने सर ऊपर हाथ रखेंगे। जो बंदा नहीं, कल कोई आपको कह दे कि किसी बंदे ने हमें कहा था कि मैं शफा देता हूं, मैं नहीं देता, जिसको भी देता है मेरा खुदा देता है। और ये पैगाम मैं यूरोप में, यूके में खड़े होकर कह रहा हूं। मुझे 17 साल हो चुके हुए यहां आए हुए। मैंने कोई जाती प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई घर नहीं बनाया, कोई चीज नहीं बनाई, फकत सीने के अंदर हुजूर की मोहब्बत डाली और बीमारों को रब से लेकर शफाअत फरमाई। इसलिए मैं यहां खड़े होकर आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए आप याद रख लीजिए, जो सांसें बेगर्ज और बेलालच चलती हैं वो खुदा की मोहब्बत में चलती हैं, वो कभी भी कज़ा नहीं जाती हैं। बहुत सारे लोगों को ये गिला है, मुझसे शिकवा है, आप दम करते हैं, आप फूंक मारते हैं। मैं कहता हूं आप भी तजर्बा कर लें, कोई बात नहीं, आप भी दम कर लें, तबीयत ठीक हो जाएगी। आप भी दम कर लें। ये ऐसा नहीं है, ये अता होती है, और अता जो होती है वो एक नस्ल पूरी पर यह अता है कि किसी मरीज को अगर हम दम करते हैं, रब उसे शफाअत फरमाता है, और जिसके लिए हाथ उठाते हैं रब क्योंकि उस पर मेहरबानी और करम फरमाता है। बस दम के लिए तैयार हो जाएं। मुख्तसर बात यही है, ये पैगाम यूरोप में देने, ये इंग्लैंड में देने का ये मेरा पैगाम का असल मकसद ये है कि ये दम तो एक बहाना है, असल तो इश्क मुस्तफा है, हुजूर की मोहब्बत है, और इस मोहब्बत में शफा है, करम ही करम है, और मेहरबानी ही मेहरबानी है। क्या आप सारे खुश हैं? आप खुश हैं? आपको एक ही फूंक लगेगी, आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अपने दिल दिमाग से इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि रब ने शफा देनी है, एक एक बंदे से इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। बस वो कहते हैं ना, अदब से बादब जो होता है ना वो बामुराद होता है। जितनी मोहब्बत से कोशिश करें कि जो व्हील चेयर या ज्यादा बीमार लोग हैं उन्हें इंशाअल्लाह ताला पहले मुलाकात हो सकती है। और जितने खुदाम हैं इनके लिए हुक्म है कि आपने इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई खुलूस से, ये आने वाले लोग हैं, ये हुजूर की खत्म नबूवत पे ड्यूटी करने वाले लोग हैं, अल्लाह इन पे आए हैं, इनके साथ खुलूस से, नियत से आप पेश आए। बाकी दम के लिए तैयार हो जाएं। आपको 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं उनको होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा मन जाने वाला है। दम के लिए अगर आप जो मरीज हैं वो तो बैठ जाएं, बाकी जो खड़े हो जाएं, क्योंकि जगह की कम है, ताकि सारे लोग जो हैं वो इस खास दम में शामिल हो जाएं।
अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, बीमार हैं, उनके करीब रफका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। हाथ रख लीजिए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपके पास 1-2 मिनट है, कोई भी चीज है उसे ऊपर कीजिए, सामने कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरे दम में वो भी चीज शामिल हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इत्माई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावला शरीफ का बस सिलसिला हजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावला शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हजूर गौसे पाक से है। यह ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारे होसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज बनाले होंगे। इश्क सरकार की इस शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के
गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जिनके कदमों की धोबन से है आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, और रुखे सरकार सा कोई नजारा हो नहीं सकता, रुखे सरकार सा कोई नजारा हो नहीं सकता, मोहम्मद सा जमाने में प्यारा हो नहीं सकता, जमाने में मुहम्मद सा प्यारा हो नहीं सकता, शबे मेराज रब बोला यही महबूब से मिलकर, शबे मेराज रब बोला यही महबूब से मिलकर, कि तुम्हारा जो नहीं होता हमारा हो नहीं सकता, तुम्हारा जो नहीं होता हमारा हो नहीं सकता, हो दीवाना मुहम्मद का जले नारे जहन्नम में, अरे किसी भी तरह ये उनको गवारा हो। बस अभी दुआ का वक्त हुआ चाहता है। दुआ से कबल जितने भी स्टेज पे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक हुजूर की खत्म नबूवत की वजह से आए हैं। इज्जतें सारी तरह रसूल में, जो हुजूर की इज्जत की बात करता है रब उसे इज्जतें अता फरमाता है। अल्लाह ताला आपको और इज्जतें अता फरमाए। पाकिस्तान से, यूरोप से, इंग्लैंड से जितने भी आप लोग तशरीफ लाए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी हुजूर की खत्म नबूवत पे मेरी बहनें, मेरी बेटियां और मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई और जितने भी खुद्दाम
हरी टोपियों वाले जिन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत के लिए ड्यूटी की, अल्लाह ताला उन पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए, क्योंकि जितने खुदाम हैं बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़ी चाहत वाले हैं। अल्लाह ताला हमेशा हमें हुजूर के यारों में रखे, गरदारों में न रखे। इसलिए आपके लिए ये पैगाम है, जो पैगाम बस आखिरी पैगाम लेकर इंशाअल्लाह ताला, बस आज का दिन है 3 तारीख को बरोज बुध को इंशाअल्लाह ताला मैं आस्ताना अलिया कल सईदा में बैठूंगा। लेकिन आज तबीयत खुश हो गई है, दिल खुश हो गया है। दिल खुश इसलिए हुआ है, मैंने 10-10 लाख की महफिल की है। ये शहबाज कमल फरीदी साहब हमारे साथ होते हैं, तस्लीम साबरी साहब हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज दिल इसलिए खुश हुआ है कि आपने दुनिया को छोड़ा और आखिरत को पसंद कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी नसीबों वाली बात है। वो कहते हैं आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाती। ये ताजदारे मदीना के दरवाजे पे या उनकी महफिल में वही आते हैं जिनकी हुजूर की तरफ से मंजूरी होती है। मैं जान चुका हूं, मुझे पता है कि इस हाल के साथ एक और हाल है, वहां भी लोग मौजूद हैं। लेकिन आज एक खूबसूरत बात किए जा रहा हूं, आपकी समातों की नजर में माना है कि काफी ज्यादा मसरूफ रहा हूं। आप जानते हैं दरबार अलिया, बलावड़ा शिफो या आस्ताना अलिया कल सईदा हो, लोग हजारों लोग मौजूद होते हैं। लेकिन इस बार इंशाअल्लाह तबारक ताला अप्रैल में इंशाअल्लाह ताला 3 महफिलें रखेंगे। अप्रैल में इंशाअल्लाह ताला, छोटी ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला हमने 3 महफिलें रखनी है। और फिर इंशाअल्लाह ताला 3 महफिलों में इंशाअल्लाह ताला हर जगह पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी होगी, खास दम भी होगा और मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अप्रैल में हम जरूर इंशाअल्लाह ताला 3 महफिलें रखेंगे। और जितने मेरे करीब में खड़े ये खुदाम हैं, ये आपके भी खुदाम हैं, आपकी भी ये ड्यूटी करते हैं। अल्लाह ताला इनकी ड्यूटी कबूल और मंजूर फरमाए और हमें वफाओं के साथ इस दुनिया से रुखसत करे। बस वफाओं के साथ, बेवफाओं के साथ नहीं है। और याद रख लीजिए, इतने बड़ी महफिल में होता रहता है, दुख और गम लगे रहते हैं दुख और गम। लेकिन गम और दुखों को बंदा जब सहकर ताजदारे खत्म नबूवत की सदा बुलंद करता है तो रब उस पे राजी भी, मेहरबान भी होता है। बाहर जितने लोग खड़े हैं, मैं इंशाल्लाह आपसे भी मिलूंगा। लेकिन ये उल्डम के मेरा ख्याल मेयर भी यहाँ के तशरीफ रखते हैं। उल्डम के काफी उलमाए कराम भी यहाँ मौजूद हैं, बल्कि यूरोप पूरे से, इंग्लैंड से भी उलमाए कराम आए हैं। आज की महफिल, हालांकि हमने बिंगली हॉल, इंग्लैंड की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर हजारों लोगों का एक जमे गफीर नहीं था। लेकिन आज की महफिल जो है, उस महफिल के अंदर एक खास और खुसूसी बात यह है कि मेरा ख्याल है इससे कबल इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए होंगे। आप क्या कहते हैं जरा? मेरा ख्याल है मैं ये हुजूर का करम है, ये मेहरबानी है। छोटी सी बात फिर कर देता हूं कि अल्लाह तबारक ताला ने ये दर रसूल की मेहरबानी की है, अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ देते हैं। किसी को इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि हुजूर के गुलाम ही सारा कुछ होते हैं। हमने तो हुजूर की गुलामी करनी है, इसलिए ये अल्लाह का करम है। इंशाअल्लाह ताला और हुजूर के वसीले से आप पे करम और मेहरबानी फरमाएगी। बस ये पैगाम जो आखिरी पैगाम है, इसे लिए जा रहे हैं, इस पैगाम को अपने दिलो दिमाग में ले लें। और ये सदा जो पूरी दुनिया में बुलंद करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत
सलावतुल्लाह अलैहि अस्तो फैले गो से आजम गंज बख्श फैज़े आलम सदकाए इमाम आजम दूर हो सभी के रंजो गम एक और अर्ज करें हम मेरे मौला जब मरे हम कलमा आपका पढ़े हम बाद उसके ये कहे हम या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका इसी आरज़ू में मरना इसी आरज़ू में जीना यही मेरी जिंदगी है यही मेरी बंदगी है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अज तू फैले गौसे आजम गंज बख्श फैज़े आलम सदकाए शहीद आजम दूर हो सभी के रंजो गम या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका लम याति नज़ीर कफी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना अल बहरु अला वल मौजु तला मन बेकसो तूफान हो शुरुबा मंझदार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना हनफिया दशूं सखा का अतम है गेसुए पाक है अबर करम बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना बस खामाए खाम में नवाए रजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद यही पाना दिखता लाचार से राह पड़ा जाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या इलाही सदकाए ज़हरा बतूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ है रब कबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो मुराद लेके अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से मुराद को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से जितने भी औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा दे। जितने बेरोजगार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा दे। और जो जो अपनी मुरादें लेके हैं अल्लाह ताला हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से उनकी मुरादों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा दे। ए अल्लाह फलस्तीन पे करम और मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह
मजलूम छोटे बच्चों पे अपना करम और मेहरबानी फरमा दे। ऐ अल्लाह जितने लोग यहाँ परेशान हाल हैं तकलीफ में, ऐ अल्लाह उनकी हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अभी जो हाजत है वो दिल में रखें मेरे आमीन के साथ। आमीन कहें जरूर, मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज। दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ। अभी आप लोग इधर ही प्लीज अपनी जगहों पे खड़े रहें। थोड़ी देर के लिए सरकार जी तशरीफ ले जाएंगे, फिर वापस आके फर्दन फर्दन जब तक आखिरी बंदा भी होगा उसको मिल के जाएंगे, ये वादा है। तो थोड़ा सा अब आपने सब्र का दामन रखना है और इंशाल्लाह सरकार